नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। अच्छी आपकी जो है पढ़ाई चल रही होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है एसएससी जेईई का। ठीक है, एसएससी जेईई के अभ्यर्थी लाखों है, लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट होते हैं जब ये वैकेंसीज आती है तो इसके बारे में संपूर्ण हम जानकारी लेते हैं। क्या कुछ इसकी प्रक्रियाएं रहते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर। ध्यान दीजिए, पूरी वीडियो देखना है तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें फॉर्म की। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 12 अगस्त से और 2 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। आप फॉर्म भर देना। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी, फॉर्म जब भरोगे तो इसमें फ़ीस लगेगी। केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके जो एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट है, ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी फ़ीस नहीं है, 0 रुपये है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एज लिमिट इसमें क्या मांगी गई है वो देखिए दोस्तों। डिपार्टमेंटली इसमें अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे CPWD और CWC में जो वैकेंसियां हैं जूनियर इंजीनियर की, उनमें तो 18 से 32 वर्ष तक की आयु का चल जाएगा। ठीक है, ओनली इन डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी आपके ऑल जो पोस्ट है उनमें 18 से और 30 वर्ष तक का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ कह सकते हैं कि एज लिमिट 30 वर्ष है और 32 वर्ष है। लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी और फीमेल जो है उनके लिए एज लिमिट में छूट दी गई है। एससी, एसटी का कोई अभ्यर्थी है तो 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी का अभ्यर्थी है तो 3 वर्ष की छूट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एलिजिबिलिटी देखिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी दोस्तों। इसमें 2 प्रकार की आपको क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक तो डिग्री और दूसरा है डिप्लोमा। अगर आपने टेक्निकल की कोई डिग्री ले रखी है, जैसे बीई कर रखी है, बीटेक कर रखी है, इनकी आपके पास डिग्री है ट्रेड की। अब ट्रेड कौन कौन सी होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। ठीक है, इन ट्रेडों में अगर आपने डिग्री हासिल कर रखी है तो आपके लिए बेहतरीन ये नौकरी है दोस्तों। ठीक है, एंड डिप्लोमा भी काफ़ी अभ्यर्थी कर चुके हैं तो ट्रेड वाइज डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, सिविल जो भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो फॉर्म भर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये तो हो चुकी है दोस्तों कैसे हमें फॉर्म भरना है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो नोटिफिकेशन में नहीं समझ में आती है पढ़ने पर, वो हमने आपको समझाने की सरल माध्यम से कोशिश की है, वो आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, एसएससी जूनियर इंजीनियर की बात चल रही है, सभी को पता है जेईई की। ठीक है, जिसमें आपकी सिविल वालों की है, इलेक्ट्रिकल वालों की भी है और मैकेनिकल वालों की भी वैकेंसीज है। पेपर फर्स्ट की सबसे पहले बात की जाए प्रिय दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट जो प्री एग्जाम्स होनी है वो नवंबर में कंडक्ट करवा लेगा एसएससी ने। ये नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया है। और एसएससी का जो नोटिफिकेशन होता है वो बिल्कुल फास्ट चलता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नवंबर में प्री एग्जाम्स होनी है, जल्द आपका जो है अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस एग्जाम्स भी हो जाएगी नवंबर दिसंबर में। तो ये इसकी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। अब सब्जेक्ट वाइज देखिए आप कौन कौन सी यहाँ पर विषय आएंगी। प्री एग्जाम्स की बात करें पेपर फर्स्ट की, देखिए मैथ के प्रश्न कुछ आते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के और 50 ही नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और पेपर फर्स्ट में जो पेपर सेकंड का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस का, साइंस का और करंट अफेयर्स का। सारी इसमें इंडिया की जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर्स आ जाता है दोस्तों। इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये 100 नंबर का यहाँ पर 100 क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल मैटर रह गया है। अब टेक्निकल की बात करें यहाँ पर पार्ट थर्ड में क्या आएगा, देखिए दोस्तों, जिस भी ट्रेड से आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, जैसे सिविल से किसी ने कर रखा है तो सिविल के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। किसी भैया ने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल के आएंगे, मैकेनिकल से कर रखा है तो मैकेनिकल के आएंगे। तो ट्रेड वाइज प्रश्न आएंगे।
ठीक है। पेपर फर्स्ट में ये 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे, ठीक है। प्री एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें अच्छी खासी होती है, 1/4 होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। एसएससी की एग्जाम्स है तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा अच्छा खासा। इस पेपर के लिए दोस्तों प्री एग्जाम्स के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये थोड़ा इसमें कम समय है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 200 प्रश्न है, 100 प्रश्न आपके नॉन टेक्निकल हो गए और 100 प्रश्न आपके टेक्निकल के हो गए। 200 प्रश्न है, 2 घंटे में ये आपको सॉल्व करने होंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है, पेपर फर्स्ट, ठीक है। इसको जैसे ही क्वालिफाइड कर जाओगे उसके बाद ये मेंस एग्जाम्स होती है जिसे पेपर सेकंड कह सकते हैं। अब इसमें दोस्तों ट्रेड वाइज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, अलग अलग ट्रेड में आप फॉर्म भरोगे, जो भी आपके पास ट्रेड है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये रिटन एग्जाम्स होती है, 300 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के ये रहेंगे और 3 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। मेंस एग्जाम्स ट्रेड वाइज होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ये तो हो चुकी है दोस्तों, यही महत्वपूर्ण बात है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये नोटिफिकेशन में समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी ये चीज़ तो आप देख भी सकते हैं, किसी भी मित्र वाले के पास जाकर इस चीज़ को तो आप भरवा सकते हो, फॉर्म वॉर्म तो, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आई तो फिर आप ऐसे करना, अलग से कांटेक्ट करना, इंस्टाग्राम पर आ जाना, इंस्टाग्राम पर मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह उपलब्ध होती है अभिषेक क्लासेस की, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की। टेलीग्राम चैनल पर जो है आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर 2022 की नोटिफिकेशन पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है, PDF सहित। देखिए दोस्तों, तो सैलरी की बात की जाए तो जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी बनती है ग्रुप V लेवल 6 के अंदर बनती है और इसकी जो शुरुआत होती है वो 35,100 रुपये से होती है। बाकी TA DA सारा कुछ मिलाकर 35,100 रुपये। जैसे ही धीरे धीरे एक्सपीरियंसधारी हो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, तो 1,12,400 रुपये तक सैलरी बन जाती है। 7वें पे कमीशन आयोग के अनुसार सैलरी बनती है, अच्छी खासी इसमें सैलरी दी जाती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप देखिए एक बार। सबसे पहले प्री एग्जाम्स होगी, इसको क्वालिफाइड करने के बाद मेंस का पेपर होगा, ये मेंस का पेपर है। और मेंस को पेपर को क्वालिफाइड करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट निकल कर आ जाएगी। ये था दोस्तों SSC जूनियर इंजीनियर का यहाँ पर पूरा प्रोसेसिंग। नोटिफिकेशन आउट है, आप फॉर्म अप्लाई कर देना। कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म अप्लाई करते समय और किसी भी प्रकार की, तो आप संपर्क करना अभिषेक क्लासेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, यहाँ पर पल पल की अपडेट दी जाती है ऑफिशियल माध्यम से। और दोस्तों गजब की बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो झूठ बोलता है उसका पर्दाफाश करता है अभिषेक क्लासेस। यहाँ पर सच्चाई के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए पल पल की अपडेट देता है, उनके फीलिंग अच्छी तरीके से समझता है अभिषेक क्लासेस। तो पहली बार अभिषेक क्लासेस पर विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।